ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को सिखाएंगे और ये किस तरीके से वर्क करता है। आप प्राइस एक्शन से कैसे मार्केट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट होता है ट्रेडिंग का, हर किसी को इसे सीखना चाहिए। इसी से आप जो है मार्केट में अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते जो कि आपको एक प्राइस एक्शन देगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो ये बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन में हम मार्केट बिहेवियर की बात कर लेते हैं, यानी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो मार्केट सिंपल 3 तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहला ट्रेंडिंग, सेकंड इज वॉलेटाइल एंड थर्ड इज साइडवेज। अब ट्रेंडिंग मार्केट की भी अगर बात करें तो इसके भी 2 पार्ट हैं, एक आपका अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। और वॉलेटाइल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें जो है एक एसएल हंटिंग बहुत होती है और मार्केट ऊपर नीचे एक रेंज में ही फंस जाता है, या आप उसे एक डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। यानी कि पूरे दिन एक मार्केट बहुत वॉलेटाइल, ऊपर नीचे 500-600 पॉइंट की भी रेंज हो सकती है वो। तो ऐसे मार्केट को हम वॉलेटाइल कहते हैं। और साइडवेज इससे कुछ मिलता जुलता होता है, बट उसमें जो रेंज होती है वो बहुत छोटी होती है इसके मुकाबले। वॉलेटाइल मार्केट में एसएल हिट ज़्यादा होते हैं और साइडवेज मार्केट में आपका प्रीमियम डिके ज़्यादा होता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब इन्हें हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ, तो वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वर्क करती हैं। सो नाउ वी आर ऑन द ट्रेडिंग व्यू। और अब यहाँ पर हम कोई सा भी इंडेक्स, मैं बैंक निफ्टी ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेंडिंग मार्केट, व्हाट इज़ वॉलेटाइल मार्केट एंड व्हाट इज़ साइडवेज मार्केट। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ तो मैं इसको 15 मिनट या इवन मैं 1 डे में दिखाता हूँ आपको, उसमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं 1 मिनट इन ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ एंड उससे ईजियर होगा। तो ओके, ड्राइंग सारी की सारी हाइड हो चुकी हैं। अब मैं अगर आपको इस चार्ट में दिखाऊं तो इसमें किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये मार्केट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है। और कौन सा ट्रेंडिंग है, ये एक अप ट्रेंड का मार्केट है। इसे हम अप ट्रेंड कहेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर गया है। तो इसी में मैं आपको अप ट्रेंड समझा दिया। अगर यहाँ पर देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड, तो ट्रेंडिंग मार्केट आपको समझ में आ गया। अब अगर हम देखें कि साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो साइडवेज मार्केट कुछ इस टाइप का होता है जिसकी रेंज बहुत छोटी होती है। ये 3 दिन जो है बहुत साइडवेज रहे, इसकी रेंज बहुत छोटी है, तो ये एक साइडवेज मार्केट है। अब वहीं पर अगर मैं वॉलेटाइल मार्केट बताऊं तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं 3 और 4 दिन की, ये एक वॉलेटाइल मार्केट है क्योंकि इसकी रेंज 45,700 से लेकर 44,600, 700, यानी कि 1,000 पॉइंट की रेंज ये बना रहा है। तो ये मार्केट जो है एक वॉलेटाइल मार्केट है, यानी कि वॉलेटाइल मार्केट भी मूव नहीं करता किसी साइड, बट उसकी एक रेंज बड़ी होती है। वहीं पर साइडवेज मार्केट की रेंज छोटी होती है। तो ये दोनों मार्केट खास मूव नहीं देते। और वॉलेटाइल मार्केट में जो है एसएल हंटिंग बहुत होती है, यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल बाई की हो और इस दिन आपने यहाँ पर कॉल बाई की हो, उसके बाद मार्केट ने जो है एक लोअर सर्किट भी लगाया और उसके बाद आपका एक एसएल हिट हो जाता है इसमें। तो यानी कि जो है मार्केट दोनों साइड मूव दे देता है और वो भी एक अच्छी रेंज में, छोटी मोटी रेंज नहीं होती है। वहीं पर साइडवेज मार्केट की रेंज बहुत छोटी होती है। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। और एक तरीका होता है कि हमेशा हर साइडवेज मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है और ट्रेंडिंग के बाद फिर से एक वॉलेटाइल मार्केट होता है। ये जो है मार्केट इस तरीके से घूमता रहता है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। Now the second topic in price action is support and resistance। तो support and resistance क्या होते हैं उनको भी मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर से ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आपको बताऊँगा कि वो क्या होता। तो ये बेसिकली लाइंस होती हैं, यानी कि हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। हम कहाँ पर उन्हें ड्रॉ करते हैं, उन्हें हम वहाँ ड्रॉ करते हैं जहाँ पर मार्केट ने कुछ टाइम कंसोलिडेट किया है, यानी कि वहाँ पर मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है। और वो कई बार जो है अगर आज आया है फिर कल आया है, यानी कि कुछ दिनों तक उसने कुछ टाइम स्पेंड किया है। और ये नहीं है कि एक ही पूरे दिन वहीं घूमता रहा, यानी कि ये जो हैं अगर हम उन पॉइंट्स को जोड़ें सबको तो वो एक लाइन बनाते हैं, उसी को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलिए चार्ट में लेकर चलता हूँ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, डे टाइम फ्रेम मैंने खोल रखा है, यहाँ पर देखिए ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 दिन है, यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली यहीं से सपोर्ट लेके जो है मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये जो है, ये मैंने क्या बताया, कुछ पॉइंट्स होते हैं
जहाँ पर मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है, उनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये जो है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। तो वहीं पर अगर मुझे इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो मैं ड्राइंग में जाऊँगा और हॉरिजेंटल लाइन में जाऊँगा, और देखिए ये अपने आप भी आ गई, वो जो मैंने पहले हाइड की थी। तो अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए पहले से ही मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पर एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं है, बट जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, ये एक एरियाज़ होते हैं जिनको हम सप्लाई एंड डिमांड एरिया कहते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका सप्लाई एरिया होता है, एंड सपोर्ट की बात करें तो उसमें डिमांड एरिया होता है। तो इस तरीके से वर्क करता है, यानी कि ये एक लाइन नहीं होती, एक नंबर नहीं होता कि यहाँ से 44,777 से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये एक जोन होता है। तभी देखिए इसने तो यहाँ एसएल हिट किया और उसके बाद देखिए एग्जैक्ट कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट से किसी ने भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, थोड़ा जो पॉइंट्स का गैप है, यानी कि ये एक जोन होता है। जोन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग में जाएंगे हम और यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से जो है ये एक जोन है, ये वाला एक जोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये अगर ये फिर से मार्केट यहाँ पे आए तो हम यहाँ बाय करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। तो ये जो है एक लाइंस नहीं होती, ये आपका सप्लाई एंड डिमांड एरिया होता है। ये डिमांड एरिया यानी कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, और सप्लाई एरिया क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये वाला जो एरिया है ये आपका सप्लाई एरिया है, ये वाला एरिया है। अगर अब तो ये सपोर्ट एरिया बन गया क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है, और देखिए यहीं से सपोर्ट मार्केट ने आज ली है, मार्केट क्लोज हो चुका है। 15 मिनट में मैं दिखाऊं तो आज भी देखिए इस जोन में से ही मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3 4। तो यानी कि बार बार जहाँ मार्केट टाइम स्पेंड करे वही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बन जाते हैं। ये एक लाइन्स नहीं होती, आप इन्हें लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको दिमाग में रखना होगा कि 50 या 100 पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि ये कुछ जोन होते हैं, ये जोन ड्रॉ करने होते हैं आपको इस तरीके से। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्लियर हुआ। अब मैं आपको जो थर्ड एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि हम कुछ कैंडल्स के पैटर्न्स को देखकर भी जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इनमें कुछ कैंडल्स बेसिक होती हैं, हैमर जो होती है या हैंगिंग मैन कहें, हैमर कैंडल जो है अगर मार्केट नीचे यानी कि डाउन ट्रेंड में है पहले से और वहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यानी कि अब अप ट्रेंड आ सकता है। तो ये जो है कैंडलस्टिक वर्क करती हैं, बट इतना भी वर्क नहीं करती, यानी कि आपको उसके साथ अपनी साइकोलॉजी एंड माइंड सेट सारा कुछ लगाना होगा। ये प्राइस एक्शन में जो ये सारे पार्ट समझाए हैं ये सब वर्क करते हैं, बट उसके साथ आपको साइकोलॉजी भी लगानी होगी। एंड कुछ मैं पैटर्न्स आपको बता देता हूँ। एक हैमर पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड का सिग्नल होता है, एंड एक हैंगिंग मैन होता है जो डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है, यानी कि अगर मार्केट पहले से अप ट्रेंड में है और वहाँ एक हैंगिंग मैन बनता है, वो एक हैमर की तरह ही होता है, लेकिन उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर वो वहाँ बनता है तो वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है, तो ट्रेडर्स को सतर्क हो जाना चाहिए वहाँ पर। एंड बहुत टाइप के पैटर्न होते हैं, एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, एक एम पैटर्न होता है। डब्ल्यू जो है बाइंग के लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए कहीं डाउन ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न बना तो हम वहाँ से सोच सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। एंड वहीं पर अगर टॉप पर एम पैटर्न बनता है, यानी कि एम की शेप का एक पैटर्न बनता है कैंडल्स का, तो वो एक सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे को रिवर्स अब हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं। अब अगर मैं बताऊँ, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी होता है जो आपको स्क्रीन पे मैंने सारे दिखा दिए हैं, ये स्क्रीन पे जो है इस तरीके से होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ पैटर्न्स इन मार्केट वेरी यूज़फुल। तो आपको इनके साथ साइकोलॉजी एंड ट्रांजैक्शन इस तरीके से वर्क करता है कि आपको साइकोलॉजी एंड जो सारे पैटर्न्स बताएं एंड जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको मिलाकर जब एक कन्फर्मेशन मिलती है, आप जब एक क्वालिटी ट्रेड बनती है, इस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। एंड तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं कमेंट में ही थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।